क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। कभी भी किसी के भी व्लॉग में ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी। आज हम कोरियन बूफे पर खाना खाने आए हैं। आप लोग देख रहे हैं कितने ज़्यादा हैं। बुसान ट्रैफिक के मामले में जो है ना, इतना गंदा है ना। बहुत ही प्यारी शॉप बनी है यार। ये डबल डेकर तो है, ओपन छत इसकी भी नहीं है यार। देखते हैं कि ये दो बंदों को पूरा शहर घुमाती है नहीं घुमा। फाइनली आज ये एक्सपीरियंस भी करने जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर कोरियाज स्पेशल व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी ठीक है। जैसे ही मैं उठा हूं तो मैंने उसी हालत में व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप लोगों के लिए लुक मैटर नहीं करना चाहिए। आज के व्लॉग में हम क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे बुसान, और बुसान जाके बुसान की सिटी टूर बस में बैठेंगे और पूरे बुसान की सैर करेंगे। तो ये जो एडवेंचर है ना, ये आज तक मैंने खुद भी नहीं किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी कभी भी किसी के भी व्लॉग में ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी कि आपको कोई एक ही दिन में पूरे बुसान का टूर कराएगा, वो भी बुसान सिटी टूर बस में बैठ के। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो अभी जो है ना, जुम्मे का दिन है, नहाई शाई करते हैं और नहाई शाई करके तैयार होकर पहले जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं और फिर हम बुसान की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, लास्ट टाइम वाली गलती हम लोगों ने नहीं करनी। हम लोगों ने घर से निकलने से पहले चाय पी के जाना है, वरना फिर वापस घर आना पड़ेगा मुझे। तो चाय रख दी है, अब साथ में मैं तैयार होता हूँ। तो भाई चाय जो है आपके भाई की पक के तैयार हो चुकी है, साथ में आपका भाई भी तैयार हो गया है। और जो है ना, ये आज का मेरा गेटअप है। हाफ वाइट कलर की मैंने शर्ट पहनी है, साथ में ब्लैक कलर की पैंट पहनी है, और जो है सन क्रीम लगा के मुँह पर ठोप ली मैंने, क्योंकि आज जो है हमारा सारा दिन सन के साथ, सनलाइट के साथ एक्सपोजर रहेगा। अभी सन क्रीम लाजमी यूज़ किया करें। धूप तो जो है ना बहुत ही प्यारी निकली हुई है, मतलब एक फुल टाइप की धूप नहीं निकली। थोड़े से आपको पीछे बादल नज़र आ रहे होंगे, तो बादल हल्के हल्के हैं। शाम तक अल्लाह करे ये बादल थोड़े से साफ़ हो जाएं और बुसान में हमें सनसेट देखने को मिल जाए, तो भाई क्या ही बात है। तो जी, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पढ़ ली है। अभी हम करेंगे पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। और आज हम कोरियन बूफे पर खाना खाने आए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कोरिया में बूफे किस टाइप का होता है, किस तरह का होता है और कितना महंगा होता है। तो यहाँ पर आज हम खाना खाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। सॉरी, अंदर की तरफ यहाँ से है। गोश्त में सिर्फ यही है इनके पास, उसके अलावा निकाल के जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बिना गोश्त के हैं। टोटल जो है 7,000 वॉन है। 7,000 वॉन में आप यहाँ से जितना चाहें मर्ज़ी खाना खा सकते हैं, और ये पाकिस्तानी बन गए तकरीबन 1300 कुछ रुपये। चावल ले लेते हैं, ये तो मैं एक्सपीरियंस के लिए। हाँ, चावल बहुत होता है थोड़े से। ओके, चावल ले लिया हमने। ये यहाँ पे खिंची है, खिंची थोड़ी लेते हैं हम, साइड रखते हैं। खिंची ले लिए, उसके बाद मिर्च वाले पकौड़े ये हमने ले लिए हैं, प्लस सैलेड। ये सब्ज़ी है, ये भी ले लेते हैं थोड़ी सी। ये मिर्चें हैं, ये टाइप की, ये भी लेता हूँ। बस इतना, ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये चीज़ें मैंने ली है खाने के लिए। तो ये सारी सब्जियां हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। मैंने तो वैसे भी हल्का फुल्का ही कुछ खाना था ताकि भूख ना लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाई दूँ। इसी बहाने मैं भी विज़िट कर लूँगा और आप लोगों को भी दिखा दूँगा। तो अभी ये जो है ना, लिए खिमची के साथ खाते हैं चावल, और भी चलते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देखो, खाना तो उनका मैं सही से नहीं खा पाया, सिर्फ सब्जियां थी, तो बस वही थोड़े से राइस खाए। फ्रूट में खा सकता हूँ, तो फ्रूट में ज़्यादा लेके आया। मज़ेदार खाना तो हम लोगों ने खा लिया है। अब जो ये लेफ़्ट ओवर है ना, इसको आपने खुद ही जो है फेंकना है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप आके इसके अंदर आपने सारा जो है फूड फेंक देना है, और प्लेट यहाँ पे रख देनी है। ऐसे करके यहाँ पे प्लेट, यहाँ पे ये, और यहाँ पर वेट टिश्यू रखें कि आप अपने हाथ साफ़ कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम लोगों ने खा लिया। अभी हम चलते हैं बुसान की तरफ। ये है बुसान का रेलवे स्टेशन। आप लोग देख रहे हैं कितने ज़्यादा हैं। ओह माय गॉड, मैं बहुत दिनों के बाद ही यहाँ पर आया हूँ और बहुत ज़्यादा की तादाद में रश है। बहरहाल खैर, हमें लोगों से क्या करना। अभी हम चलते हैं बाहर। बड़ी ही मुश्किल से मैं जाके यहाँ पे पहुँचा हूँ। आई लव एवरीथिंग अबाउट बुसान, पर व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक
इट सक्स। बुसान ट्रैफिक के मामले में जो है ना इतना गंदा है ना, मतलब मुझे 15 मिनट लेट करवा दिया, मेरी बस भी निकल गई जिस बस में हमने जाना था। शायद शुक्र है कि मैंने एडवांस टिकट नहीं करवाई थी, अगर एडवांस टिकट करवाई होती तो वो ज़ाया हो जाती। अभी चलते हैं वहाँ पे, वहाँ से एक न्यू बस की टिकट लेते हैं और न्यू बस में सवार होकर घूमते हैं। अब क्या गुस्सा करना बाबा, सही अब तो पहुँच गए हैं, अब क्या गुस्सा करना, अब तो हमारे जो है ना अब तो एंजॉय का टाइम आया है। आप लोग पीछे देख सकते होंगे, आप लोगों को बुसान रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये है बुसान का रेलवे स्टेशन। अंदर से थोड़ी सी झलक मैंने आपको दिखाई। बिना टाइम वेस्ट किए मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि अभी हमने और आगे बहुत ट्रैवल करना है। और आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, तो क्योंकि कोरिया में इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर देख रहे हैं पब्लिक जगह पर इस तरह से लगा रखा और इससे ठंडा पानी निकल रहा है एसी की तरह। ये देखें, वाह। मैं जा रहा हूँ टिकट हाउस, वहाँ से बुसान सिटी टूर बस की टिकट लेते हैं और फिर हम उसमें सवार होकर आगे चलते हैं। सुबह जब मैं घर से निकला था उस वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म था और धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन जैसे ही अब बुसान आया हूँ, क्योंकि अब 3 बज चुके हैं, तो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया। इतनी ठंडी हवा चल रही है, शायद यहाँ पर समंदर बिल्कुल ही बराबर में, शायद इसी वजह से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो शायद वहाँ पर आपको पुल नज़र आ रहा होगा, ये सारा समंदर है। ये यहाँ से तारें वगैरह क्रॉस करके उस साइड पे समंदर है, तो शायद इसी वजह से यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि बस में काफ़ी वेट है, 30 मिनट से ज़्यादा ही लगेंगे, तो सामने डंकिन डोनट्स वालों की एक शॉप है, वहाँ चलते हैं। अंदर एसी भी होगी, अंदर एसी में बैठते हैं और साथ में कुछ खा भी लेते हैं, हल्का फुल्का, कोई कॉफ़ी ले लेते हैं और वो पीते हैं। बहुत ही प्यारी शॉप बनी है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी कॉफ़ी तैयार हो। मैंने आज ऑर्डर किया है आइस लो शुगर चॉकलेट, सो फर्स्ट टाइम वो भी ट्राई करूँगा, तो बताऊँगा आपको कैसा है उसका जायका। तो हमारी कॉफ़ी आ गई और ये इस तरह से साउंड कर रही है, बत्ती जल रही है, लेके आते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम चॉकलेट ट्राई करने लगा हूँ। मुझे टेंशन है, अगर ये लो शुगर चॉकलेट है तो फुल शुगर चॉकलेट क्या होगा। सो गाइज़, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा वेट करने के बाद हमारी बस आ गई है। लेकिन बस कुछ दिखने में इस तरह से है यार, ये डबल डेकर तो है, ओपन छत इसकी भी नहीं है यार। बहरहाल खैर जो भी हो, अब तो इसी में जाना पड़ेगा। चलते हैं जानी, मज़ा आएगा। 핸드밴드 티켓. 네. 네. 손목 포인트거든요. 원래라면 요거 내려다 타셨다 하실 때 요것만 보여주면 돼요. अलगिस्मिदा, बस कुछ दिखने में इस तरह से है अंदर से। मैं फर्स्ट टाइम डबल डेकर बस में और मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है, और ये दिखने में कोई थोड़ी मज़े की है। ओह माय गॉड, लेट्स गो। पूरी बस में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। अरे अरे आंटी उधर ना जाओ, उधर मैं जाऊँगा। ओके, सो मैं भी क्या करूँगा, आज मैं भी फ्रंट पे बैठूँगा। यहाँ पर मैं बैठा हूँ बिल्कुल ही फ्रंट पे, पीछे सारी बस खाली है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे बराबर में एक और आंटी हैं और हम 2 बंदे हैं अभी तक इस बस में। देखते हैं कि ये 2 बंदों को पूरा शहर घुमाती है नहीं घुमाती। और ये उन्होंने मुझे एक ये चीज़ दी है, इसके अंदर सारा टाइम टेबल लिखा हुआ है और साथ में पैसे पे करने के बाद उन्होंने ये एक बैंड बांधा है कि अगर आप कहीं पर भी उतरें तो वापस आप ये दिखा के चढ़ सकते हैं इस बस में। तो फाइनली आज ये एक्सपीरियंस भी करने जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। गाना इन्होंने चला दिया बहुत तेज आवाज में। भाई फ्रंट से डर लगता है, ऐसे लगता है गाड़ी झुकने वाली है बस। ओके, वो सान टेक्सास स्ट्रीट, अमेरिका की, 이 और ये 명대사를 चाइना वाली। 탄생시킨 영화 올드보이 기억하시나요? 주인공 오데수가 만두를 먹었던 장소가 우측에 보이는 बेस्ट पार्ट है बुसान के इसका सिटी टूर का कि बस लाइन एक अलग है। ये जो है कार लाइन है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं। बस लाइन जो है ना वो खाली होगी। बुसान इज़ सो ब्यूटीफुल। इस बस है, अगर मैं गाड़ी में होता तो मैं इस वक्त गालियाँ दे रहा होता क्योंकि ट्रैफिक बहुत, मुझे अभी कुछ नज़र ही नहीं आ रही ट्रैफिक। पता नहीं क्यों जब गाड़ी चला रहे होते हैं तब इतनी क्यों ट्रैफिक होती है।
गाइस सब चीज़ ठीक है, एक चीज़ बहुत बुरी है, इतनी तेज आवाज़ में इन्होंने चला रखे हैं इनके ऊपर। पाकिस्तान में भी इतनी तेज आवाज़ में गाने नहीं चलाते जितना इन्होंने चला रखे हैं, बहुत शोर है। अगर आप ये एडवेंचर करने आते हैं, अगर बुसान सिटी टूर बस में बैठने आते हैं तो अपने साथ हेडफोन ज़रूर लेके आइएगा, वरना ये जो है आपके कान फाड़ देगा। ये सामने लोटे मॉल है, ग्वांगबोक एरिया वाला। ये जो है बुसान की फेमस पोदोंग स्ट्रीट है और इसके बराबर में बुसान यॉक भी है, मतलब सॉरी बुसान टावर भी है। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसके बिल्कुल बिल्डिंगों के पीछे साइड पे है। और ये नमपोदोंग स्ट्रीट यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी है, नमपोदोंग फूड स्ट्रीट भी, और साथ में यहाँ पर शॉपिंग एरिया भी है। मैं आपको बताऊँ, वैसे तो मैंने बुसान सारा घूमा हुआ, ये तो मैं ऐसे ही जो है ना पता नहीं क्यों शौक था तो इस वजह से इसमें सवार हो गया हूँ। अच्छा, अब इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की, ना मैंने कोई साइन बोर्ड देखा, मैं सिर्फ रास्ते देख के बता सकता हूँ कि ये वही विलेज है जहाँ पर हम एक दफ़ा आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है। वो जो ब्लू कलर का एक विलेज है ना जिसके साइड पे कोस्टल पार्क भी है और वो काफ़ी फेमस भी है, नाम मुझे उसका याद नहीं है, कल्चरल विलेज है एक्चुअली में। तो ये वो वाली लोकेशन आ गई है, सारा ही देखा हुआ है बुसान मैंने, आज मुझे एहसास हो रहा है। ट्रैफिक, बुसान की ट्रैफिक, ये छोटे छोटे रोड बुसान के जहर लगते हैं मुझे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम उसी लोकेशन पे जा रहे हैं, और अगर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही नीचे वो कोस्टल वार्क है जहाँ से थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पर ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ बने हुए नीचे। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं एक्चुअली में, वो जो है कोस्टल वार्क नीचे से है, यहाँ से काफ़ी नीचे जाना पड़ता है सीढ़ियों से। ये वही एरिया, यहाँ से मैंने वीडियो भी बनाई है, वो देखें अनाउंसमेंट भी हो गई। कल्चरल विलेज। अगर आप कभी बुसान आए तो भाई से रब्ता करें, क्योंकि भाई से अच्छा आपको टूर गाइड कोई भी नहीं मिल सकता बुसान में। और भाई इसे फ्री में रब्ता मत करना, पैसे लेके आना, क्योंकि आपके भाई को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। चल, पूरा बुसान ऐसे अप एंड डाउन बना हुआ है, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट कर्व ऐसे बना हुआ है पूरा बुसान। सीधा तो है ही नहीं ये, ऐसे मतलब मैदानी इलाका तो है ही नहीं, सारा पहाड़ों पे बना हुआ है। बुसान इज सो ब्यूटीफुल, इतना प्यारा बुसान है। अच्छा, इस जगह पे मैं आया हूँ, हाँ ये वही जगह है खेजोंग वाली, और ये जगह जो है ना बुसान से साफ है, यहाँ पे इतनी आबादी भी नहीं है और सुकून बहुत है इस जगह में। यहाँ पर ना कोरिया मैरीटाइम म्यूज़ियम है, जो कि ये देखने सामने ये नज़र आ रहा होगा, ये टोटली फ्री है, अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं। और आप जब चाहें यहाँ पर आके एक्वा लाइफ जो है समुद्री जो है लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी किस्म की मछलियाँ भी हैं, एक ह्योंदे में है वो पेड़ वाला है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बिल्कुल फ्री है और आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। This stop is Arte Museum Busan. What is this? 今回の停留所は Arte Museum Busan です。这次的车站是阿尔仪博物馆釜山。 ये आर्ट म्यूज़ियम तो मुझे समझ में आता है, ये आर के म्यूज़ियम क्या है? आर्ट म्यूज़ियम सर्किल, और ये कुछ अच्छा ही लग रहा है। ये सामने इसकी बिल्डिंग है, पर है क्या चीज़ ये? अब जो है अभी बहुत ही मज़ेदार सीन होने वाला है। अभी जो है एक ब्रिज आने वाला है, ये इसको रोलर कोस्टर ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि जब मैं गाड़ी पे भी यहाँ पे आता हूँ ना, मुझे गाड़ी पे भी यहाँ पर डर लगता है। आज मैं बस के ऊपर हूँ और पता नहीं क्या सीन होने वाला, क्रेजी सीन होने वाला। ये पुल चेक करें, ये देखें, इसको इसीलिए रोलर कोस्टर पुल भी कहा जाता है। ये चेक कर कैसे गोल घूम कैसे आपने आना है। वाओ, दिस इज सुभान अल्लाह, या अल्लाह खैर, सुभान अल्लाह। Busan Harbor Bridge, a roller coaster overpass, is the best scenic route to drive in Busan. ओके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह खैर। एक तो हाइट फोबिया है, ऊपर से बैठा कहाँ पे? ओए यार, भाई कार में तो अलग सीन होता है, बस में तो बहुत मजे का लग रहा है। सुभान अल्लाह, वाह, द ब्यूटी ऑफ बुसान। तो ये जो है ना, इनका सबसे बड़ा पोर्ट रहा है, एक किंग की सल्तनत में ये सबसे बड़ा पोर्ट रहा है बुसान का। अभी तो नहीं है, अभी दूसरा है। और ये वही जगह है जहाँ से जापानीज़ हुकूमत जब इन पर राज करती थी तो यहाँ पर वो अपनी फ़ौज लेके आई थी और यहाँ से जो है हमला करना शुरू किया था। तो ये एक बहुत दुख बड़ा भी पोर्ट है इनका। ये देख रहे हैं आप, ये पोर्ट है। वाह यार, This is Shinseondae Pier, a container terminal in Busan.
अब तो कहीं जंगलों में से लेके जा रहा ही है। बुसान के अंदर जंगल भी है, मुझे आज पता चला है। ओह माय गुडनेस, कितना प्यारा नज़ारा है। ओह वाह। अच्छा जी, तो ये आ गया है ओरयोक-दो आइलैंड। यहाँ पर रिसेंटली मैं 2-3 दफ़ा आया और ये बहुत ही प्यारी जगह है। असल में मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है ये। जब यहाँ से जाएंगे सामने एक कोस्टल पार्क आएगी, यहाँ कुछ इस तरह से नज़र आती है। यहाँ से बैठे बैठे थक गए, मैं तो थक गई एक्चुअली। मैं वहाँ से झांगवान से 1 घंटा ड्राइव करके 1.5 घंटा ड्राइव करके यहाँ तक आए हैं और यहाँ से फिर 2 घंटे बस में लगे हैं। बस में भी सवार होने से पहले मुझे 1.5 घंटा वेट करना पड़ा था, घंटा या 1.5 घंटा तो पक्का वेट करना पड़ा था। तो इस वजह से अभी आपका भाई बिल्कुल मस्त जो है नशे में है, नींद के नशे में। और अभी हम आ गए हैं पुक्योंग यूनिवर्सिटी वाली साइड पर। ये इसका एरिया है, यहाँ पर 2-3 यूनिवर्सिटी। अबे ये क्या, अबे यार एक चीज़ डरा देते हैं ना जो। The तो एक representative मैं मज़े की बात visited बताऊं कि ये जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये साउथ कोरिया का फर्स्ट ब्रिज था जिसने एक आइलैंड और ज़मीन के रास्ते को मिलाया था। आज जो है मुझे 2018 याद आ गया। 2018 में क्या हुआ था कि मैं नया इस्लामाबाद शहर के अंदर वो हुआ था पढ़ाई के सिलसिले में। और वहाँ पर अब एक ज़ाहिरी बात है, एक सिंध का बंदा फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में गया है पहली दफ़ा ज़िंदगी में। और वहाँ पे पहली दफ़ा उसने मेट्रो देखी थी। और मतलब ना सिंध के अंदर इतना खूबसूरत शहर है, ना इतना ग्रीन शहर है, और ना ही मेट्रो वाला से जो है बस सिस्टम है, मेट्रो बस सिस्टम है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए नई नहीं थी। तो मैंने क्या किया, एक दिन ऐसे ही सुबह को उठाऊँ, 30 रुपये का जो है मेट्रो का कॉइन मिलता था वो ख़रीदा है और जाके बस में बैठ गया हूँ। और पूरे शहर का बस के अंदर बैठ के खिड़की विंडो सीट ले ली थी, विंडो सीट पे चिपक के बैठ गया था और पूरे शहर का मैंने ऐसे टूर लगाया था। वह I-8 मरकज़ से लेके इस्लामाबाद के लास्ट स्टॉप पे गया था और वहाँ से लेके सदर के लास्ट स्टॉप पे गया था, पिंडी वाला सदर स्टॉप, और वहाँ से फिर वापस I-8 मरकज़ आया था। तो आज मुझे वही याद आ गया है। वेरी डेंजरस। अच्छा जी, तो एक चीज मैं बताना भूल गया। इस बस का तो एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे समझ आई है, मैं भी कितना अक्लमंद हूँ यार। ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। तो भाई बात यह है कि इस बस का बहुत फायदा है। अगर आप बुसान आते हैं और एक दिन के लिए आते हैं तो इस बस की टिकट खरीद लें। उसका फायदा ये है कि जो इन्होंने हमें ये हैंडबैंड बांधा है, तो ये है कि ये आपको मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाती है और वहां पे जाके गाड़ी को रुकाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस जगह पे उतर सकते हैं और वो पूरी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर 1 घंटे के बाद फिर से वहां पर दूसरी बस आती है, तो आप दोबारा बस के अंदर चढ़ सकते हैं या बैंड दिखा के। तो इसी वजह से इन्होंने मुझे ये बैंड बांधा था और मैं पागल ये समझ रहा था कि भाई हम उतर ही नहीं सकते इस बस से। ऐसा नहीं, आप जितनी दफा उतरे हर स्टॉप पे आप उतर सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं और वापस जब दोबारा इस बस का वहां पे टाइम होगा वहां पे आके दोबारा इस बस पे सवार हो सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उस बस का एक टाइम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जिस बस में मैं सवार हूँ ये लास्ट बस चल रही है, इसके बाद ग्रीन लाइन वाली कोई बस नहीं चलेगी, दूसरी बसें चलेंगी। तो आपको इस चीज को बस ध्यान में रखना है। इसका आपको ये फायदा है कि आप जब बुसान में 1 या 2 दिन के लिए आते हैं तो इस बस की एक टिकट लेने 20,000 में आप पूरे बुसान की मुख्तलिफ लोकेशन पे जा सकते हैं और वहाँ पे फिर घूम सकते हैं। इतने मजे की बात है ना। अच्छा जी, अभी हम पहुँचे हैं जागलशी मार्केट में। जागलशी मार्केट के ही थोड़ी आगे पीछे ही बुसान स्टेशन है जहाँ पर हम वापस जाना है। जागलशी मार्केट ये बुसान की एक बहुत ही मशहूर लोकेशन है जहाँ पर आपका भाई अभी तक नहीं गया। इस जगह पर आपका भाई नहीं गया क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ बेचते हैं, मतलब मछली बेचने वाली एक पूरी मार्केट बनाई है और ये बहुत मशहूर है बुसान में। मतलब इंटरनेशनल लोग फॉरेनर्स जब भी यहाँ पर आते हैं बुसान तो यहाँ पर लाजमी जाते हैं और यहाँ पर जाकर मछलियाँ खाते हैं। तो मेरा कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं जागलशी मार्केट गया हूँ और वहाँ पे कुछ ट्राई किया हो। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलोगे कि रिजवान भाई आप जाएँ और वहाँ की फ़िश ट्राई करें और हमें बताएँ कि वो मार्केट कैसी है, तो मैं लाजमी जाऊँगा। तो आप बताएँ कि क्या मुझे जागलशी मार्केट जाना चाहिए या फिर इसको स्किप कर दें, मतलब आप खुद बताएँ। 1 hour later. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस। मेरी गाड़ी This stop नहीं, is मेरा Busan नंबर नहीं Station. है, मेरे जैसे Please दिखने वाली access गाड़ी। the Busan कौन ले जाएगा भाई? 釜山站。 वेल ये हम लोग पहुंच चुके हैं वापस अपने लोकेशन पे। यार नहीं है
2 घंटे के बाद हम वापस आए हैं और सामने मुझे ये बस नज़र आई है जिसका मैंने पूरा दिन इंतज़ार किया। सुबह तो नहीं चल रही थी पर शायद शाम को ये चलती है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से ये सिर्फ शाम को ही चलती है। तो खैर पूरे शहर का टूर करने के बाद हम लोग वापस पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और अभी जो है ना तकरीबन 2 घंटे इसने लिए। 4:30 बजे निकली थी, 6:30 बजे इसने हमें वापस पहुंचा दिया है। तो अभी जो है ना अभी आपका भाई वापस जाने लगा है घर की तरफ। भूख बहुत ज़्यादा लगी है लेकिन आसपास कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है या फिर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है। एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा पर उसको मुझे खाना पसंद नहीं है इसी एरिया में। तो बजाय उस पर खाने के मैं या तो फिर कोई शवारमा खा लूँगा या फिर वापस घर चला जाऊँगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, गाड़ी को निकालते हैं क्योंकि अभी मेरे कैमरा में भी बैटरी नहीं रही, साथ में मोबाइल में बैटरी नहीं है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वापस घर की तरफ चलते हैं। गाइस मेरा जो है मोबाइल भी बंद हो गया था, साथ ही में कैमरा भी बंद हो गया था। तो मैं स्टेशन के अंदर आया हूँ। यहाँ पर मुझे ये रेंटल पावर बैंक वाली मशीन नज़र आई और यहाँ से अभी मैंने एक जो है पावर बैंक निकलवाई। ये पावर बैंक है और इसके मैंने तकरीबन 6 घंटों के मैंने इनको दिए हैं कितने रुपीज़ 2000 वॉन जो कि पाकिस्तानी 300 रुपीज़ बनते हैं, 300 से 400 वॉन। यहाँ पे देखें कैसे यार बुसान स्टेशन है, मुझे बहुत नज़र आया। बाहर भी बहुत लोग बैठे हुए थे और अभी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो मैं यहाँ से कुछ खाने आया हूँ। तो ये तो कोरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा। आज दिन में पहले ही मैं खा चुका हूँ एक दफ़ा। तो वहाँ पे मुझे सबवे नज़र आ रहा है, सबवे पे चलते हैं और कुछ सैंडविच जो है सब्ज़ी वाला या मायो वाला ट्राई करते हैं। ये मेरा सैंडविच आ गया है, इसके अंदर मैंने एग मायो डलवाया है, साथ में जो है सारी सब्ज़ियाँ हैं। तो ये मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह जी पेट भी भर गया है। अभी बारी आती है इसको वापस करने की। इसको वापस करते हैं और फिर हम घर चलते हैं क्योंकि अभी और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बुसान को घूमने की। जितना घूमना था मैंने घूम लिया भाई। तो ये है वो जगह जहाँ से मैं लिया था। इसको करना है रिटर्न, इंटर योर फ़ोन मोबाइल नंबर। ओके ये खुल गया है, ये देखें। अच्छा ऐसे ओके ये चार्जिंग पे लगा के डन। तो सो गाइज ये है आपका भाई, उसके पीछे है बुसान और उसके पीछे है सनसेट। 3 चीज़ें, 3 इतनी प्यारी चीज़ें दिखा दी। इससे ही प्यारी चीज़ तो मेरे सामने ये बैठ के लोग व्लॉग दिया कर रहे हैं। आपकी बात कर रहा हूँ, जी हाँ शर्मा क्यों रहे हो। तो भाई ये थी आज की बात। मेरी पूरी कोशिश रही कि आप लोगों को आज के व्लॉग में पूरा बुसान घुमाऊँ। सुबह से निकला हुआ हूँ और आप लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बुसान घुमा भी दिया है। अब जब भी आप कभी बुसान आएंगे तो आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी। अल्लाह आपको जल्द बुसान लेके आए, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आपका भाई बुसान में बैठा हुआ है, अपने भाई से रब्ता कीजिएगा, आपका भाई आपको बुसान घुमा देगा। तो यार ये थी आज की बात। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।